औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू ज़ुबिया व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग जी? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है कि आप लोग जहाँ भी रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी ने एक दुआ के साथ आज के व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। तो जी हम ये वापस आ रहे थे फैसलाबाद से, स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं पर ऑरेंज लाइन पे उतरे हैं, उधर से गाड़ी से उतरे हैं तो फिर हमने ऊबर नहीं करवाई ना। वो बेटी कह रही थी कि मामा ऑरेंज लाइन से जाना है और वैसे भी ऊपर करवाने के पैसे भी ज़्यादा लग जाते हैं, तो इसलिए माजरत, मेरा गला बहुत ख़राब है। मुझे ना एलर्जी है ना, इसकी वजह से जो कुछ भी मैं कुछ ऐसा वैसा खा लूँ तो मुझे फ़ौरन ही एलर्जी हो जाती, गला ख़राब हो जाता है। तो ये हम इधर गाड़ी का वेट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने टिकट्स लेने थे तो वहाँ पे लिखा हुआ था ना, मैं तकरीबन ये सेकंड टाइम आई थी इधर ना, ऑरेंज लाइन में काफ़ी देर बाद आई थी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं था। तो लेकिन फिर भी पता था, फिर भी मैं ना उनसे पूछा, वो कहते कि नहीं है, पैसे भी ले लेते हैं हम। तो फिर हम लेके ट्रेन पे वेट करने लगे ट्रेन का, कि ट्रेन कब आती है और कब हम फिर बैठते हैं। तो ट्रेन आ गई, फिर हम वहाँ पे अपना सफ़र किया और बस कुछ यादें थी जो वहीं पे छोड़ के आ गए। दिल परेशान था इस वजह से कि अम्मी और भाई दोनों अकेले रह गए हैं। अल्लाह ताला उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, जो उनके हक़ में बेहतर है वो करे। अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे। तो बस अल्लाह की सुपुर्द कर दिया। फिर उनको ना ज़िंदगी में इंसान को ना बहुत ज़्यादा मसाइल पेश आते हैं, ये लेकिन इंसान को अपने हालात के मुताबिक फिर उनको करना पड़ता है। बस मैंने भी जब आए हैं तो भाई बहुत ही परेशान था, तो मैंने उसको कहा कि बस अपने दिल को मजबूत कर लो, अल्लाह पे छोड़ दो, अल्लाह ताला तुम्हारे हक़ में जो बेहतर है वो करेगा इंशाल्लाह। बस कमज़ोर नहीं पड़ना। अंदर से परेशान तो मैं भी थी, लेकिन फिर भी मैंने उसको हिम्मत दी कि कोई नहीं, अल्लाह ताला अच्छा करेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमारे लिए भी करे। लेकिन मेरी बात कहने का मकसद ये भी है कि मैंने अपनी ज़िंदगी के हसीन दिन बहुत खो दिए इसी डिवोर्स की वजह से ना। दिन नहीं, महीने भी नहीं, साल, 11 साढ़े 11 साल। कहने को ये कहना बड़ा आसान है, लेकिन जिसने सहा होता है ना उसको मुश्किल लगता है। लेकिन पता नहीं क्यों आजकल के माँ बाप अपने बच्चों को क्यों ये सिखा के भेजते हैं कि ज़रा सी भी कोई भी बात हुई ना, बर्दाश्त नहीं करनी, फ़ौरन आ जाना, हम हैं ना पीछे, हम तुम्हें संभाल लेंगे, ये वो। तो ये सारा कुछ ना कहना ही होता है, बाद में कोई नहीं करता। जब सर पे पड़ती है ना तो कोई नहीं करता। सारे रिश्ते बदल जाते हैं, ना कोई बहन भाई बनता है और ना कोई माँ बाप ही होते हैं जो बनते हैं। और माँ बाप कितनी देर साथ रह लेते हैं, साल, 2 साल, 3 साल। मेरी जब डिवोर्स हुई तो मेरे अब्बू जी साल 1.5 साल रहे हैं। मेरी बेटी 2.5 साल की थी जब उनकी डेथ हो गई है ना, तो किसी की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे कोई कुछ कह दे। वो कहते थे ख़बरदार मेरी बेटी को कुछ कहा। मेरे भाई नहीं अच्छा समझते थे, भाभियाँ भी नहीं अच्छा समझती थी, सारी अपने अपने घरों में थी। लेकिन फिर भी कोई मुझे सपोर्ट नहीं करता था। मेरे अब्बू जी थे वो वाहद हस्ती, और मम्मी तो मेरी वैसे ही बड़ी चुप चुप सी रहती हैं, कोई इतनी बात ही नहीं करती। तो उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। वो दिन थे मेरी ज़िंदगी के, मेरा मुश्किल टाइम था।
लेकिन जब मुझे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी ना, मुझे अपने बाप की, तो वो मुझे ऐसे छोड़ के चले गए। मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी। फिर मैंने अपने आप को मार लिया, अपनी ख्वाहिशों को, अपनी ज़ुबान को, अपने कानों को, अपने होंठों को सी लिया मैंने। कोई कुछ भी कह देता ना, मैं चुप करके बर्दाश्त कर लेती थी। सारी तकलीफ़ें मैंने अकेली अपनी जान पे बर्दाश्त की। मेरे अब्बू जी बीमार हो गए, मेरी अम्मी जी बीमार हो गई, उनको संभाला, छोटी सी बच्ची उनको संभाला, अपने दुख बस अपने दिल में रहने दिए। अपने मैं आपसे बयान नहीं कर सकती कि मैं किस करब और अज़ियत में मैंने वो टाइम गुज़ारा है। मैं किसी के कंधे पे सर रख के भी नहीं रो सकती थी। एक काम का इतना बर्डन होता था, अम्मी को भी सँभालना होता था, अब्बू को भी सँभालना होता था, भाई भी था साथ, लेकिन जो काम मैंने करने होते मेरे पे घर का प्रेशर भी था और उनका भी था। और मैंने बड़ा मुश्किल फिर मैंने वो सारा कुछ मैंने किया। इतनी अज़ियत में तकलीफ़ में होती थी कि दिल मेरा रोता होता था। रात को मैं छत के ऊपर जाके मैं इतना डिप्रेशन का शिकार हो गई थी ना, छत के ऊपर जाके मैं चीखें मार मार के मैं रोती थी। तो अब मैं इसी के साथ आज की व्लॉग का एंड करती हूँ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।